नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जिस किसान आंदोलन से भारतीय किसान यूनियन और उसके नेता राकेश टिकैत चमके थे, पूरा देश उनको जान गया था, वही आंदोलन और उस आंदोलन की राजनीति अब राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत पे बहुत भारी पड़ी है। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो गया है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को उनके पदों से हटा दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनकी पुण्यतिथि थी। उसी पुण्यतिथि पे एक बैठक होती है जिसमें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम प्रदेशों के किसान यूनियन के पदाधिकारी शामिल होते हैं और उसके बाद फैसला कर लिया जाता है कि राकेश टिकैत ने इस संगठन का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है, राजनीतिक बयानबाजी की है, जबकि इस संगठन का उद्देश्य एकदम क्लियर था कि हम किसी राजनीति में नहीं उलझेंगे। और राकेश टिकैत ने इस संगठन को राजनीति में उलझा लिया जा उनको यहां से बेदखल किया जाता है। अभी तक राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता थे और जो उनके बड़े भाई नरेश टिकैत हैं वो अध्यक्ष। चूँकि नरेश टिकैत बड़े बेटे हैं महेंद्र सिंह टिकैत के, इस नाते उनको अध्यक्ष मिली थी और अब दोनों को बेदखल कर दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नाम से नया संगठन बना करके राजेश चौहान को अध्यक्ष बना दिया गया है और भी तमाम पदाधिकारी बनाए गए हैं। कह सकते हैं कि जो राकेश टिकैत हैं और नरेश टिकैत हैं वो अब भारतीय किसान यूनियन में जो है अलग थलग पड़ गए हैं और यहीं पे दो फाड़ हो गया है संगठन। एक जो बड़ा धड़ा है वो अराजनैतिक के नाम से बना करके अलग संगठन अपने हाथ में उसकी कमान ले ली है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राकेश टिकैत अब क्या करेंगे, क्योंकि नरेश टिकैत उतने एक्टिव नहीं थे। एक्टिव राकेश टिकैत ही थे और वही किसानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, देश भर में घूम रहे थे, साथ में राजनीति भी कर रहे थे। आपको याद है ना कि किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे जब ये आंदोलन टूट रहा था, लाल किला पे हमला हुआ था, तब वो किस तरीके से फूट फूट करके रोए थे और उनके आंसुओं ने किसानों का सैलाब ला दिया था। आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ था और उसके बाद फिर वो ऐसे चमके कि पश्चिम बंगाल, हिमाचल से लेकर के पूरे देश, मुंबई तक घूमने लगे वो और राजनीतिक बयानबाजी करने लगे। चुनाव के दौरान भी उन्होंने बयानबाजी की। ये बात उनके साथियों को खटक रही थी कि ये संगठन अराजनैतिक है, फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ थे और लोक दल का बहुत तरीके से वो समर्थन कर रहे थे, क्योंकि लोक दल के साथ वो रह चुके हैं और लोक दल ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि विपक्ष का समर्थन कर रहे थे। जब वो पश्चिम बंगाल गए थे तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे थे। तो ये जो राजनीति है वो भारी पड़ी। यही हाल पंजाब में भी हुआ है किसान यूनियनों में कि कुछ यूनियंस जो है चुनाव लड़ गई, राजनीति में आ गई, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया था। तो होता क्या है कि बेशक आप राजनीति से दूर रहने का दिखावा करें, लेकिन जब राजनीति में आप उलझ जाते हैं तो उसमें आपको आनंद आने लगता है, मज़ा आने लगता है। वही राकेश टिकैत भी कर रहे थे, जो कि उनको साथियों को नागवार गुजरी और अब उनसे वो पद ही छीन लिया गया। देखने वाली बात ये होगी कि अब राकेश टिकैत का अगला कदम क्या होता है, नरेश टिकैत का अगला कदम क्या होता है। एक बात और बता दें कि बीजेपी के बारे में, खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व के बारे में कहा जाता है कि हमेशा खाने को ठंडा करके खाने में यकीन रखते हैं, ये इंतजार करते हैं सही मौके का। अब बात ये आ रही है कि इसमें से कुछ पदाधिकारी बीजेपी के नज़दीकी है, यानी कि राकेश टिकैत पे और नरेश टिकैत पे मौका देख करके वार किया गया है। सुनिए जरा इस पे एक रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने और अलग संगठन बनाने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि टूट सरकार के इशारे पे हुई है। जिस तरीके से 26, 27 और 28 जनवरी 2021 को लोगों ने सरेंडर किया, उसी तरीके से 15 मई को भी चंद लोगों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे संगठन से कई सारे लोग बाहर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ही भारतीय किसान यूनियन से टूट करके 8 से 10 संगठन बन चुके हैं। जिनकी आस्था नहीं है वो जाने को स्वतंत्र हैं। राकेश टिकैत आगे कह रहे हैं कि लखनऊ गया था उनसे बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई न कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, दबाव रहा होगा, तभी जा कर के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। संगठन में हल्की फुल्की नाराज़गी तो रहती ही है।
साथ में वो ये भी जोड़ते हैं कि लखनऊ में जो भारतीय किसान यूनियन का ऑफिस है वह अलॉटमेंट राजेश चौहान के नाम से है। किसी तरीके से उस पर 1 से 2 करोड़ रुपए का बिल बकाया हो गया था। लगता है सरकार ने नोटिस से डरा दिया। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कई सारे लोगों के साथ मैंने 30 साल से काम किया है। जबकि राजेश चौहान जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कह रहे हैं कि हमारे नेता महात्मा टिकैत ने कहा था कि हम अराजनैतिक हैं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हमारे नेता भाग नहीं लेंगे। लेकिन 13 महीने के आंदोलन में जब 2022 का चुनाव आया तो हमारे नेता राकेश टिकैत ने एक दल विशेष का घूम घूम करके प्रचार किया, एक दल विशेष को टारगेट किया जो हमारे सिद्धांतों के विपरीत था। हमने टिकैत को फ़ोन करके कहा भी कि ये निर्णय गलत है, हम अराजनैतिक लोग हैं। ये सब बातें महात्मा टिकैत के सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन वो नहीं माने। नए अध्यक्ष ने कहा कि उस संगठन में परिवार के लोगों को शामिल किया जाने लगा था, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है। जिस घर में सम्मान न हो वहाँ से अलग हो जाना ही ठीक है। जैसा कि आपने सुना, ये है पूरी स्थिति। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।